हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप चिप्स और कुरकुरे का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सस्ते से सस्ता चिप्स और कुरकुरे कहाँ से मिलेगा। अगर आप इनकी एजेंसी भी लेना चाहते हैं तो वो एजेंसी कैसे ले सकते हैं, उस एजेंसी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस बिजनेस के लिए आपको कितनी लागत और कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता रहेगी और आप अपने इस बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि बिजनेस को कैसे शुरू करें। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आप चाहे तो इसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा के। देखो फ्रेंड्स, चिप्स और कुरकुरे का बिजनेस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब घर से अगर आप रॉ मटेरियल ला के, केवल आपको एक पैकिंग मशीन खरीदनी पड़ती है। आप खुद घर पे अगर आपको बनाना आता है तो आप खुद घर पे बना के पैकिंग करके अपना ब्रांड नेम दे के मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट आपको देगा। दूसरा आता है एजेंसी या डीलरशिप लेके। एजेंसी या डीलरशिप लेके मेरा मतलब है जैसे कुरकुरे मसाला मंच, कुरकुरे ट्रायंगल मसाला, पूजा चिप्स, लेज, हल्दीराम चिप्स, फन चिप्स, ये इन कंपनियों की अगर आप एजेंसी लेते हैं तो भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एजेंसी से मेरा मतलब है फ्रेंड्स, आपको पहले कंपनी में अप्लाई करना होगा। और एजेंसी का एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसके अंदर क्या होता है, मार्जिन जो होता है आपका प्रॉफिट, वो परसेंट वाइज फिक्स होता है। या तो आपको एक पैकेट के पीछे 4%, 2%, 3% ऐसे मिलता है। लेकिन आप एक खुद का ब्रांड बना के करते हो तो वो प्रॉफिट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आपका जितना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट लगा उसका आप अपना मार्जिन ऐड करके मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन एजेंसी के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन फिक्स होता है, आप ज़्यादा उसके अंदर नहीं कमा सकते। तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, होलसेलर और प्रोसेसिंग यूनिट से माल लेके। मतलब आप घर से ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, होलसेलर या जो फिर मैन्युफैक्चरिंग वालों से अगर आप माल लेके छोटी सी दुकान शुरू करके भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आपका प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा नहीं मिलता। क्योंकि होलसेलर होलसेलर और होलसेलर से अगर आप माल लेते हैं तो होलसेलर पहले किससे लेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले से लेगा। तो होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। अब होलसेलर फिर वो आपको देगा, देन फिर आप कस्टमर को दे रहे हो तो वो चीज़ महंगी होती जा रही है। तो मेरा तो बेस्ट मानना है कि या तो आप खुद होलसेलर बन जाए या फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग का कर ले। अब बात करते हैं कि अगर आप होलसेलर करना चाहते हैं तो आपको सस्ता कहाँ से खरीदें। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग वालों से खरीदें, जो कुरकुरे और आलू ये चिप्स बनाने की जो कंपनियां होती है उनसे खरीद लें। या फिर ब्रोकर के, आपके पास पास के एरिया में हर चीज़ का एक ब्रोकर होता है, आप ब्रोकर से कांटेक्ट करके माल खरीद सकते हैं। लेकिन ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकर आपसे भी कमीशन लेता है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग से जहाँ से वो माल ला रहा है उसको वहां पर भी उसको कमीशन मिलता है। एजेंसी लेके, एजेंसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आप कंपनी में अप्लाई करें, फिर आपको फॉर्म निकलता है, उसको फॉर्म को फिल करना पड़ता है, तब जाके आपको इन सब चीज़ों की एजेंसी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एजेंसी के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं इन सब चीज़ों का तो आपको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। रॉ मटेरियल जैसे आलू चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं तो आपको आलू चाहिए होगा, चिप्स बनाने के लिए बर्तन चाहिए होंगे, ताजे तेल, नमक, मिर्च पाउडर, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आप इंडिया मार्ट पे भी खरीद सकते हैं सस्ते चीज़ों में। अगर आप कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो रो कच्चे जो कुरकुरे आते हैं वो इंडिया मार्ट पे मिल जाते हैं, कुरकुरा मसाला इंडिया मार्ट पे मिल जाता है। इनको आप सस्ता इंडिया मार्ट से ऑनलाइन खरीद के घर पे लाके भी पैकिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करेंगे। मतलब इस बिजनेस को आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको
आप बड़ी कंपनियों से ऑर्डर ले, जैसे कंपनियां होती है, अगर आप उनसे ऑर्डर लेते हैं, उनको पहले अपना माल टेस्ट करवाइए, उनको माल पसंद आता है तो वो आपको ऑर्डर देते हैं। इससे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। रिटेलर को आप बेच सकते हैं, खुद की एजेंसी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हल्दीराम की, बीकाजी की, कुरकुरे की, लेस की, इन सब की अपनी अपनी एक ब्रांड के नाम से आज ये फेमस है। मैं बताऊं फ्रेंड्स, अगर ये जो एजेंसी वाले होते हैं, ये 10 रुपए के कुरकुरे में सिर्फ 4 चिप्स डालते हैं और पैकेट को इतना फुला देते हैं कि जैसे इसमें बहुत सारे चिप्स मिलेंगे आपको। फिर भी लोग, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। वो 10 रुपए उस चीज़ के लिए देने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी लगी, भले क्वालिटी क्वांटिटी उसके अंदर कम हो, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी है। इसलिए आप भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आप खुद से चिप्स और कुरकुरे बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, क्वांटिटी चाहे कम दे दीजिए लेकिन क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। जब आपकी क्वालिटी बेस्ड होगी तभी आपका ब्रांड अच्छा बिकेगा। अब बात करते हैं इस बिजनेस के लिए आपको आवश्यकता क्या क्या रहती है। आपको दुकान या गोदाम आपके ऊपर डिपेंड है, स्टाफ की आपके ऊपर डिपेंड है, इसके अंदर जीएसटी नंबर चाहिए, फर्म रजिस्ट्रेशन चाहिए और एफएसएसएआई लाइसेंस चाहिए। ये लाइसेंस कोई भी, अगर आप फूड का बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर इस लाइसेंस की आवश्यकता रहती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। तो इन्वेस्टमेंट, इस व्यापार की कुल लागत 80,000 से 1 लाख तक की होती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो 80,000 से 1 लाख की लागत होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम मशीन भी खरीदते हैं, इसलिए। अगर व्यापार को आप छोटे पैमाने से शुरू करते हैं तो ये व्यापार अधिकतम 10,000 रुपये से भी शुरू हो सकता है, लेकिन जो 80,000 से 1 लाख तक की लागत होती है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसके अंदर प्रॉफिट कम होता है। वो तो फ्रेंड्स हर बिजनेस का रूल है, जितना आप बिजनेस को दोगे उतना ही रिटर्न आपको आपका बिजनेस करेगा। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या रहता है। इस व्यापार में एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है आपको। क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे, इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। यदि मशीन का प्रयोग करते हैं तो मासिक तौर पे, मशीन का मतलब है अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग करते हैं तो आपको हर महीने 30 से 40,000 का लाभ हो सकता है। अगर आप 10,000 से ये बिजनेस शुरू करते हैं, कहने का मतलब है छोटे स्तर पे ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको 4 से 5 हजार रुपये महीने का लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं या आपकी पूंजी कितनी है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा आरडी बिजनेस आइडिया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रोज़ सुबह 7 बजे आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ डालती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।